Exercise 3.2, question number 2. On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel, are coincident. ये तीन इक्वेशन दे रखे हैं। अब तीनों ही इक्वेशन को हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड की तीनों इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये हमने कंपेयरिंग के लिए इक्वेशन लिख लिया है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और इसी इक्वेशन से इन तीनों इक्वेशन की हमें कंपेयर करना है। जो a1 हमारा दे रखा है वो हमारा x का कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट का मतलब ये है कि जो x के आगे जो हमें नंबर दे रखी है, और जो b1 या b2 दे रखा है वो हमारा y का कोएफिशिएंट है, और c2 हमारा c1 या c2 हमारा कांस्टेंट होता है। तो अब अगर हम पहली वाली इक्वेशन में देखें तो यहां पे जो a1 है हमारा a1 5 है, b1 देखा जाए -4 है, और जो c1 है वो हमारा 8 है, a2 हमारा 7 है, b2 हमारा 6 है, और c2 -9 है। अगर यहां से कंपेयर किया जाए तो a1 अपॉन a2 यानी हम लिखेंगे 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू -4 अपॉन 6। इसकी अगर कंपेयर करी जाए तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। दोनों जब पहले ही इक्वल में नहीं है तो आगे वाले हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यानी ये नॉट इक्वल हैं। और इस तरीके से हम इसे लिखेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अच्छा, इसके सॉल्यूशन के लिए हमने एक आपको टेबल करवा रखी है, वो वीडियो आप जरूर देखें। वो वीडियो आप देख लेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने उसमें कंपेयर ऑफ रेशियोज दिखाया था, जिसमें हमने a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 कहा था। और इसमें हमें दिखाया गया था कि अगर ऐसी कंडीशन आती है कि पहला ही रेशियो किसी के इक्वल नहीं है तो वहां पे इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है वो एक ही जगह होती है। तो हम यहां पे लिखेंगे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये इसका सॉल्यूशन है। बढ़ते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड की तरफ, जिसमें हम फिर से कंपेयर करेंगे। इसमें हम a1 निकालेंगे तो यहां पे हमें 9 दे रखा है, b1 निकालेंगे तो 3 दे रखा है, और c1 निकालेंगे तो 12 दे रखा है। इसी तरीके से दूसरे वाले में आते हैं तो a2 निकालेंगे 18, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू 24। यहाँ पे हम कंपेयर करके देखते हैं तो हमें जो सेकंड वाले इक्वेशन की वैल्यू है वो जस्ट 2 गुनी दे रखी है। a1 का जस्ट 2 गुना a2, b1 का जस्ट 2 गुना b2, c1 का जस्ट 2 गुना c2। यानी इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम अगर देखें 9 अपॉन 18 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 12 अपॉन 24। यानी तीनों ही वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में एक दूसरे के इक्वल हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ऐसी कंडीशन जहां भी होती है वहां हमने बताया था कि जब तीनों ही रेशियोज इक्वल हैं तो वहां पे कोइंसिडेंट लाइन होती है। यानी इसका जो आंसर होगा उसे हम कोइंसिडेंट लिख देंगे, यानी कोइंसिडेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम तीसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। इक्वेशन तीसरे को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम a1 की वैल्यू निकालते हैं। a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू 10, और a2 में अगर हम आए a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -1 एंड c2 इज इक्वल टू 9। अब इस रेशियोज की कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है 6 अपॉन 2 इक्वल टू -3 अपॉन -1 इक्वल टू 10 अपॉन 9। इसकी कंपेयर करें तो 2 3 जा 6, इसकी कंपेयर करें तो 1 3 जा 3। यानी ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये वाला किसी के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तीसरा वाला हमारा इक्वल नहीं है। और ऐसे केस में हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू
B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ऐसे केस में हमने टेबल में बताया हुआ है कि जब ऐसा केस होता है तो उसमें पैरेलल लाइंस होती हैं, तो हम आंसर में लिखेंगे पैरेलल। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करना है।